हेलो बच्चों। तो देखो, अब हम अपनी क्लास 10th का आज दूसरा टॉपिक करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है हमारा क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी देखो, मैं तुम्हें जो करवाऊंगा ना, पहले मैं तुम्हें सारे मेथड सिखाऊंगा, उसके बाद में तुम्हारी सारी जो वर्ड प्रॉब्लम है उनके बारे में बात करेंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर हमारा कौन सा टॉपिक हो चुका था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम कौन सा करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। अब मेथड को जो ध्यान समझना, जैसा देखो हमारे पास दो सवाल लिखे हुए हैं, सॉरी दो इक्वेशन लिखी हुई है। अब इक्वेशन को अगर हम देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। टॉपिक का नाम क्या है, एलिमिनेशन मेथड। यानी कि हमें करना क्या है, यहाँ पर किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट करने का तरीका क्या है भाई, तो सबसे पहले हमें किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को आपस में इक्वल करना है। जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो मैंने क्या बोला, इक्वल करना है। तो इसे इक्वल करने के लिए मैंने क्या करा भाई, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से करने पे क्या बन रहा है, ये 2x 2y इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये थी, मैंने यहां लिख दी भाई 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। जिसे हमने आपस में इक्वल किया है, क्या उनके साइन पहले से इक्वल है या अलग अलग है? तो देखो भाई, दोनों के साइन पहले से एक जैसे हैं। अगर साइन सेम आते हैं, मैंने क्या बोला, साइन अगर कैसे आते हैं, सेम आते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट द इक्वेशन। और अगर ये नोट करके याद रखना भी तुम्हें, ठीक है, और अगर साइन जिसकी बात हम कर रहे हैं वो डिफरेंट आते हैं, तो क्या करेंगे, ऐड द इक्वेशन। बस इतना सा याद रखना है, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा आराम से। तो भाई देखो, मैंने बोला सबट्रैक्ट करना है, तो सबट्रैक्ट में साइन चेंज है, माइनस तो प्लस, ये प्लस तो माइनस, ये तो कट गया, ये 2 और ये 3, 5, 5y 10 और 4 14। डिवाइड में y कितना आ गया भाई, 14/5। y की वैल्यू मिल गई। अब मुझे करना है x निकालना है, तो अब क्या करेंगे, दोबारा से इन इक्वेशन को देखते हैं। अब क्या करेंगे भाई, इक्वेशन को y को इक्वल करना है, तो मैंने इस बार कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 से करने पे क्या बनी भाई, 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। ये इक्वेशन सेम रही, क्योंकि यहां पर पहले से 3y है। अब देखो, साइन पहले से अपोजिट है, साइन मैंने बोला डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड करने पे साइन में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो ये 3 और 2 5, 5y 15 और 4 19, 5 डिवाइड में y कितना आ गया भाई, 19/5। ठीक है, इसे नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट करवाता हूं। तो देखो, मैं तुम्हारे सामने दो इक्वेशन फिर से लिखी हुई है। अब ये इक्वेशन फिर से जनरल फॉर्म में नहीं है, तो इन्हें जनरल फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले लेते हैं इनका एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, ये 3 इधर, 3x 2 यहां पर गया, तो 4y इक्वल टू माइनस का 1, ये 6 वहां जाएगा, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। यहां पर भी एलसीएम लेते हैं, तो 3x यहाँ 1y रहेगा इक्वल टू 3, तो इक्वेशन क्या बन गई, 3x माइनस 1y इक्वल टू 9। अब देखो, हमारे पास दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट पहले से इक्वल आ चुके हैं। अगर x के कोफिशिएंट इक्वल आ गए, तो हम x को ही ट्रीट कर लेते हैं पहले। तो मैंने इक्वेशन लिखी यहाँ, साइन पहले से सेम है, तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट द इक्वेशन, तो साइन विल बी चेंज, माइनस ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया, 4 और 1 5y -9 -6 माइनस का 15, ये गया भाई 3, तो y कितना आ गया, माइनस का 3। अब एक बार दोबारा से इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x माइनस 1y, और ये क्या थी, 3x प्लस, लो भाई यहां लिख दो एक बार, 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6। यहां -1y, यहाँ 4, तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई, क्या बनेगा भाई, 12x माइनस का 4y 36। भाई देखो, पहले से साइन अपोजिट आ गए, मैंने क्या बोला, साइन अगर अपोजिट आते हैं तो ऐड द इक्वेशन। ऐड का मतलब साइन चेंज नहीं करेंगे, तो ये कट गया, 12 और 3 15, यानी कि 15x, 36 में 6 गया 30, 15 डिवाइड में कितना आ गया भाई, सीधा लिख देता हूं, चलो 2 आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया। तो देखो, इस टॉपिक पे भी हमने 2 सवाल कर लिया है, बाकी तुम प्रैक्टिस करना, उसके बाद भी अगर समझ नहीं आया तो मैं आगे दोबारा से करवा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना है।